हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, बट कुछ ऐसी भी लोकल जगहें हैं जो आज भी अनटच्ड हैं। उनमें से ही एक जगह है तीन पहाड़, हिमाचल का तीन पहाड़, जहाँ चुड़ैल और डाकनी होता है। एक लंबा इतिहास है और आज भी वहां कई हादसे होते रहते हैं। आप क्या समझते हैं डाकनियों के बारे में? क्या आप जानते हैं? वेट 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 वेट, अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये सब कुछ मैं कैसे जानता हूं। यही मेरी लाइफ का फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद मैं और स्पिरिचुअल हो गया और नेगेटिव एनर्जी को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक। तो ये कहानी शुरू होती है अब ये कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब मेरा ईगो पवित्र था और मुझे चुनना था अपने लिए एक गुरु, और मैंने चुना जो तंत्र विद्या के साधक थे, उनको एज अ गुरु। पर वो तंत्र विद्या का यूज लोगों को ठीक करने के लिए किया करते थे, और उनसे मिला मुझे मंत्र और कुछ नियम, और साथ में ये हिदायत कि सबसे पहले कुलदेवी के दर्शन करना, उसके बाद ही कहीं और जाना। पर जब जिंदगी आपको सच से रूबरू कराना चाहे तो अनजाने में भी आप वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और वही मेरे साथ हुआ। हमने कुछ डिले कर दिया कुलदेवी पर जाना, और इसी बीच मैं और मेरा कजन निकल पड़े घूमने के लिए। हमारा कोई फिक्स रूट नहीं था कहाँ जाना है। अब हमारे गांव से करीब 2-3 किलोमीटर पे बस स्टैंड था। हम उस दिन घर से निकले और बस में बैठ गए। अभी करीब 1-2 किलोमीटर पे ही बस चली होगी कि बस खराब हो गई। अब अगली बस का इंतजार करने में और 2 घंटे बर्बाद करने से अच्छा था कि हम उस दिन पैदल ही चल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ एकदम सन्नाटा था। जब हम स्टेशन मास्टर से पूछते हैं अगली ट्रेन, वो अजीब सी आवाज में बोलता है, सारी ट्रेन कैंसिल है, आज कोई ट्रेन नहीं जाएगी। अब हम उन्हीं ट्रेन की पटरियों पर चल पड़ते हैं, पर थोड़ी दूर चलने पर पीछे से ट्रेन आ जाती है। अब हम जोर से आगे भागने लगते हैं, क्योंकि हम उस पुल के बीचों बीच थे, जहां साइड में कोई जगह नहीं थी और ट्रेन स्पीड से हमारे पीछे। अगर नहीं कूदते उस पुल के साइड में बने हुए उस पिलर पे तो हम दोनों मर जाते। हम दोनों बहुत सहम गए थे, पर अब मन में सवाल था कि वो स्टेशन मास्टर झूठ बोल रहा था या वो ट्रेन कोई छला हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत करके हम चल पड़ते हैं, और कुछ दूर पे ही दीदी का घर था। वहां हम दिन का खाना खाते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं अगली तरफ, दूसरी बस लेकर, उसी तरफ जहां 3 बड़ का जंगल था। ठीक उससे पहले हमारी बस खराब हो जाती है। हम अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि ये बार बार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर हमें क्या पता था कि अभी जिंदगी पता नहीं और क्या क्या दिखाएगी। अभी आगे बढ़ी थी कि एक पेड़ के पीछे से आवाज आती है, अरे कहाँ जा रहे हो? हमने जब आगे जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी थी और बोली, मेरी बस खराब हो गई है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि कब आओगे। अब अचानक से मैं बोल पड़ा कि तुम हमसे आगे कैसे पहुंच गई? वो बोली, तुम्हारे आगे ही तो थी मैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इस जंगल में हमसे आगे कैसे पहुंच गई। और वो बोली, मुझे इस जंगल में डर लगता है, यहाँ पर चुड़ैलें लोगों को मार देते हैं। अब मैं उसके सामने बड़ा निडर होके बोला, नहीं नहीं, ऐसे दिन के टाइम में कुछ नहीं होता, और आजकल तो वैसे भी कुछ नहीं होता, ये पहले के जमाने की कहानियां है। वो मेरी तरफ एक क्रीपी सी स्माइल देती है, एक गंदी वाली स्माइल। मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्यों कर रही है, बट अब हम आगे चलते हैं तो वो कहती है, कहानी सुनाओ यहाँ की। भाई ने कहा, हाँ सुनाओ। अब वो कहानी सुनाने लगती है। यहीं पास में एक गांव था जहाँ की डाकनियां बड़ी शक्तिशाली थी। उन्होंने कई चुड़ैलों को अपने कब्जे में कर रखा था और अपने कई काम करवाती थी।
और चुड़ैलें उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। बहुत दुखी थी बेचारी। अब वो अचानक से मेरी तरफ देखती है और पूछती है, आप बताओ, तुम होते तो किसका साथ देते, डायनों का या चुड़ैलों का? मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया, अगर चुड़ैलें किसी का नुकसान नहीं कर रही होंगी तो उनकी साइड, वरना डाकनियों की साइड। अब वो मेरा जवाब सुनकर अजीब सी आवाज करती है। वो आवाज सुनकर जैसे मैंने पीछे देखा, वो भाई के पीछे खड़ी थी और बहुत बड़ी थी। आंखों की जगह गोल गड्ढा और लंबे लंबे बाल खुले हुए। ये देखकर मैं डर गया। इतने में मुझे याद आया वो मंत्र और वो कही हुई बात कि कहीं भी फंस जाओ तो अपने सीधे पांव के नीचे से मिट्टी लेकर बिना देखे पीछे फेंक देना। और मैंने वैसे ही किया और हम दोनों वहां से भागे। भाई मुझसे पूछता रहा कि तूने देखा क्या, पर मैं चुप रहा। मैंने उसको बोला घर जाकर बताऊंगा। अब जंगल को क्रॉस करते हुए आगे मौसी का घर था। हमने सोचा कुछ देर यहाँ बैठ जाते हैं, फिर नीचे पहाड़ की तरफ उतरेंगे। वहां हमने चाय पी और उतने में मौसी बोली कि थोड़ी देर में लास्ट बस है, अगर घर जाना है तो उसमें चले जाओ, वरना रात में यहीं ठहर जाओ। पर भाई ने मना कर दिया, नहीं नहीं मौसी, हम चले जाएंगे। हम बस की तरफ दौड़ते हैं पर बस हमारे मुंह के आगे से निकल जाती है। अब तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पिछली घटना मुझे पता थी, भाई को नहीं। मैं तो वहीं रुकना चाहता था पर वो मना कर रहा था। एक साइड पहाड़ और नीचे खाई। खाई पूरी पेड़ों से भरी हुई थी और एक सुंदर सी बांसुरी की आवाज आ रही थी जो हमें बार बार अपनी तरफ मंत्र मुक्त कर रही थी। और बार बार हम रुक जाते। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया, मैंने भाई का हाथ पकड़ा और बोला चल यहाँ से। अभी कुछ देर चले ही थे कि पीछे से एक आवाज आई। मैं फिर से आम गया। मुझे लगा फिर कोई छलावा या भूत आ गया। और ये एक आदमी था, एक सफेद कुर्ता पजामा पहने। ये देख के थोड़ी सी राहत हुई। अब थोड़ी सी हिम्मत आई और उनसे बातें करते हुए चल पड़े। इतने में फिर रोड आ गया। पास में कुछ दुकानें थी। मैं दौड़ा और दुकान से कुछ टॉफियां और माचिस ले आया। मैं बोला माचिस क्यों ले आए, पास में ही तो मेरा घर है, तुम लोगों को मैं मशाल दे दूंगा। अब मेरा दिमाग फिर ठनका कि आज के जमाने में कौन मशाल जलाता है। अब मैंने उसकी बातें सुनना बंद कर दिया क्योंकि मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। और मेरा भाई उसकी बातों में पूरा उलझ चुका था। वो पूरा मंत्रमुग्ध हो चुका था उसमें। इतने में वो कहता है चलो मेरा घर भी आ गया, पानी पी लो और मेरे बाग के कुछ आम खा लो। भाई जाने के लिए तैयार था। मैं उसका जोर से हाथ पकड़ता हूँ और पीछे खींच लेता हूँ और मन ही मन में वही मंत्र पढ़ना चालू कर देता हूँ। मुझे वहां कोई घर नहीं दिख रहा था। एक बहुत पुराना सा शमशान दिख रहा था। जब मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया तो वो आदमी बोला, आगे रोड से मत जाना, पहाड़िया रहता है वहां, बहुत खतरनाक है, कई लोगों को खा चुका है, कई लोग मरे हुए मिलते हैं वहां, बचना मुश्किल है, वहां से जाना मत। थोड़ा आगे अभी चले ही थे कि भाई मुझसे लड़ने लग गया। अरे आम खा लेते ना, उसके भूख लग रही थी। मैंने उसको बोला देख पीछे मुड़कर, कोई घर नहीं है वहां। अब जब उसने देखा तो वो आदमी हंसते हुए लंबा होता जा रहा था और भाई बोला अरे ये तो पहाड़िया है। और हम वहां से भागे। सच में आगे कोई पहाड़िया नहीं था, पहाड़िया तो सिर्फ वही था। और हम वहां से भागे और सड़क पर ना जाकर एक छोटे से रास्ते में घुस गए। आगे फिर उसी सड़क पर आ पहुंचे। थोड़ी सी हिम्मत आ चुकी थी कि अब तक बचते आए हैं तो शायद आगे भी बच ही जाएंगे। शायद कोई ना कोई तो शक्ति काम कर रही है जो हमारे साथ है। पर डर तो फिर भी डर होता है। अब भाई सड़क पर 2 कदम आगे चलता और फिर 1 कदम पीछे। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोला ये पत्थर आगे पीछे हो रहा है। मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही वहां से आगे निकल कर देखा तो वो मोड़ पर वही बड़ा पत्थर हवा में झूल रहा था। अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब हमारे बस का नहीं था घर पहुंचना। पर गुरुजी का घर जो था वो पास में ही था। हमारे पैर अपने आप मुड़ गए उनके गांव की तरफ। वहाँ एक छोटी सी नदी की धारा थी जो क्रॉस करनी थी। जैसे ही हम उसमें उतरे, आसपास पत्थर गिरने लगे और नदी में बहुत सारे पेड़ गिरने की आवाज आने लगी।
भाई बोला, आग जला जल्दी से। मेरी जेब में वो माचिस थी। अब हम एक एक करके तिल्ली जलाने लगे और उनके घर के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। पर मैंने भाई से पूछा, ये हुआ क्या? कह रहा है, ये छलावा है। और थोड़ी दूर पे ही गुरुजी का घर था। हम जैसे ही गुरुजी के आंगन में पहुंचे, गुरुजी आंगन में हुक्का पी रहे थे और हमारी शक्ल देखकर बोले, हाँ देखे नजारे। हम दोनों भागकर उनके पास बैठ गए। फिर उन्होंने बोला, आज तुम मौत को हरा कर आए हो, मर तो तुम 3 बड़ में ही जाते। अब मेरे मन में सवाल था कि हम बचे कैसे। मैंने उनसे पूछा, पर गुरुजी हम बचे कैसे, हमें किस शक्ति ने बचाया? वो बोले, तुम्हारी किस्मत से। वो बोले, तुम्हारी किस्मत से। पर कुछ तो राज था जो छुपा रहे थे वो। अब आपको क्या लगता है, कि सिर्फ किस्मत काम कर रही थी हमारी, या कोई और राज था? करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस दिन हमें कौन बचा